नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईटीटी 2364 भर्ती की सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट के संभावित नॉट ज्वाइनिंग डेटा, अगली स्क्रूटनी और विथहेल्ड लिस्ट के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईटीटी 2364 भर्ती की थर्ड लिस्ट की ज्वाइनिंग पिछले 4 दिनों से चल रही है, जिसमें 604 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। उनमें से 588 कैंडिडेट्स को स्टेशन अलॉटमेंट हो चुका था। अब इन 588 कैंडिडेट्स में से बहुत से कैंडिडेट्स डीएओ ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जा चुके हैं और स्कूल में ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसी के साथ ईटीटी 5994 भर्ती की भी थर्ड लिस्ट 17 अप्रैल को आ चुकी है और उनकी स्टेशन चॉइस भी जल्द ही देखने को मिलेगी। अब दोनों भर्तियों की लिस्ट में कुछ कैंडिडेट समान हैं, जिनका नाम ईटीटी 2364 और ईटीटी 5994 दोनों में है। ऐसे कैंडिडेट से अनुरोध है कि वे जहां भी ज्वाइन करें, सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी एक सीट किसी दूसरे कैंडिडेट का भविष्य बना सकती है। अब बात करते हैं ईटीटी 2364 भर्ती के नॉट ज्वाइनिंग डेटा की, जिसका बहुत से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडिडेट्स के पास ज्वाइन करने के लिए 15 दिनों का समय होता है और उसके बाद वे एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, जो कि आधिकारिक रूप से 3 महीने तक होता है। हमारे पास जो एक अनुमानित डेटा आ रहा है, ईटीटी 2364 की सेकेंड लिस्ट 849 कैंडिडेट्स, जिनमें से 832 को स्टेशन अलॉटमेंट हुआ था, के अनुसार जनरल कैटेगरी में नॉट ज्वाइनिंग डेटा लगभग 230 से 250 के बीच हो सकता है, बीसी कैटेगरी में 25 से 30 के आसपास, एससीआरओ कैटेगरी में 50 से 65 के बीच, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 से 20 के बीच। अगर हम कुल जोड़े तो सेकेंड लिस्ट का नॉट ज्वाइनिंग डेटा लगभग 315 से 365 के बीच हो सकता है। सेकेंड लिस्ट का आधिकारिक ज्वाइनिंग टाइम 3 महीने 19 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। अब बात करते हैं ईटीटी 2364 भर्ती की थर्ड लिस्ट की। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी ज्वाइनिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। अभी कैंडिडेट्स ने डीओ ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर ही लिए हैं और कुछ ने ज्वाइन करना शुरू किया है। वर्तमान डेटा के अनुसार जनरल कैटेगरी 136 में से लगभग 100 कैंडिडेट्स, बीसी कैटेगरी 28 में से 20 से 22 कैंडिडेट्स, एससीआरओ कैटेगरी 440 में से लगभग 300 से 320 कैंडिडेट्स, कुल मिलाकर लगभग 450 कैंडिडेट्स का डेटा बन रहा है। थर्ड लिस्ट का आधिकारिक नॉट ज्वाइनिंग डेटा 3 महीने बाद यानी 20 जुलाई 2026 के बाद ही स्पष्ट होगा। अब ये देखना होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंड लिस्ट का नॉट ज्वाइनिंग डेटा कब जारी करता है, क्योंकि उसका आधिकारिक समय 19 मई 2026 को पूरा हो रहा है। अगर विभाग पहले सेकेंड लिस्ट का डेटा जारी करता है तो स्क्रूटनी भी पहले हो सकती है, जिसमें सभी कैटेगरी शामिल हो सकती हैं। संभावित स्क्रूटनी मार्क्स जनरल कैटेगरी 56, 55 और 54 भी हो सकते हैं, बीसी कैटेगरी 54 मार्क्स, एससीआरओ कैटेगरी 48 मार्क्स। अब ये देखना होगा कि विभाग पहले सेकेंड लिस्ट का डेटा जारी करता है या थर्ड लिस्ट के बाद, क्योंकि थर्ड लिस्ट का आधिकारिक समय 20 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। अगर हम पिछली भर्तियों को देखें तो सेकेंड लिस्ट का नॉट ज्वाइनिंग डेटा पहले आने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम ईटीटी 2364 भर्ती की संभावित मेरिट की बात करें तो ये सभी कैटेगरी में वर्तमान मेरिट से लगभग 2 से 3 मार्क्स नीचे जा सकती है। अब बात करते हैं विथहेल्ड कैंडिडेट्स की। जैसा कि आप सभी ने ईटीटी 2364 5994 के विथहेल्ड कैंडिडेट्स का नोटिस देख ही लिया होगा, जिसमें विथहेल्ड हुए कैंडिडेट्स को एक लास्ट चांस दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने का, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इससे पहले सभी विथहेल्ड कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करा दें, नहीं तो इन विथहेल्ड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने के कारण भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स विथहेल्ड हुए हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भर्ती बोर्ड में 30 अप्रैल से पहले सबमिट ज़रूर कराने हैं। ये विथहेल्ड कैंडिडेट्स के लिए लास्ट चांस होगा। अगर आप ईटीटी 2364, ईटीटी 5994 भर्ती और ऐसी ही अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
ETT 5,994 भर्ती की फ्रेश पोस्ट डी रिजर्व के बाद जनरल कैटेगरी की संभावित मेरिट की वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।